को यूनियन के माध्यम से एक डायरेक्शन मिल जाता है, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको आगे चलने का जो है प्रोसेस तय होता है। तो इस विषय पे अभी आपको यूनियन से जुड़िए और यूनियन में काम कीजिए। पॉलिटिकल ठीक चीज़ नहीं है, पर क्या है कि पॉलिटिकल कैरियर भी यहीं से छात्र यूनियन से तैयार हुए। जैसे कि आप लोग कितना के तहसीलदार पुलिस के सामने या फिर कलेक्टर के सामने चलती है, फिर अंत में वो जबान आपका भोपाल तक जाता है। तो ये यहाँ पे कैरियर डिसाइड होता है। तो इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कीजिए। और ये इसलिए एक आदिवासी शब्द का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर आदिवासी शब्द कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है, पर ये लिखा है कि आदिवासी भारत भूमि का ऑनर है। भारत भूमि का अगर ऑनर आदिवासी है तो भारत भूमि किसकी होनी चाहिए? आदिवासी की होनी चाहिए। तो ये बहस, इस लड़ाई का आधार कौन बनाएंगे? आप बनाएंगे ना। कैडर प्रशिक्षण चलते हैं, उसमें आइए, बैठिए और छात्रों को क्लास में बैठे बताइए, पर आप एक बार जानकारी लीजिए। ये अच्छा मौका है आपके लिए। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, पर शारदा दादा का इन सब लोग साथ दीजिए। हम लोग भी बाजना में है, कभी ऐसी कोई इशू बनता है कॉलेज का, स्कूल का या किसी भी प्रकार का कोई, क्या और वो मेरे दिमाग में है क्या, उसका रिमाइंड करो, सेकंड स्टॉप बैच लगाओ, तो आपका स्टडी सफल की ओर जाएगा। अन्यथा नहीं। 10 बार आप पढ़ने बैठते हो, 20-100 बार तो आप स्टाफ रूम की रीड देख रहे हो। समाधान क्या है? वो डिस्ट्रैक्शन है कि ये लोग जाग ना जाए, डिस्ट्रैक्शन है कि ये लोग पढ़ ना जाए। तो आप लोग इन चीजों से थोड़ा सा दूर होकर के बहुत हाँ, और आप सब छात्रों को भी ये जो आज का आपका कार्यकारिणी बैठक है, इसमें बढ़ चढ़ करके आपको हिस्सा लेना चाहिए। और ये जो एमपी लेवल पे है, हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो छात्र संगठन के माध्यम से बाजना में खूब लड़े, खूब बनियों से लड़े, खूब वो मतलब कि आपके प्रिंसिपल से लड़े। उसी समय से हम लोग छात्र संगठन को जानते हैं। तो फिर समय समय पे कुछ लोग राजनीतिक लोभ के कारण कहीं और चले गए, कुछ लोग अभी तक जैसे छावरा दादा यहीं हैं। तो इस विषय का छात्र यूनियन से ही आदमी का एक भविष्य तय होता है। छात्र यूनियन में बड़े बड़े लोग, जैसे कि कोई प्रोफेसर बन गया, कोई आपका इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, या फिर आगे जा करके कोई कलेक्टर्स भी बनते हैं, या फिर कोई एसडीएम बना, कोई तहसीलदार बना, या फिर कोई एडवोकेट बना। तो ये छात्र यूनियन से एक पहचान मिलता है। इस पहचान से आप लोग दुनिया की हर जगह तक जा सकते हो, और जहाँ पे आप लोग अपना काम आसान करवा सकते हैं। और ये एक यूनियन का एक फाइट है। इस फाइट में जैसे सावरा सर लड़ रहे हैं, अरविंद भाई लड़ रहे हैं, और आपका केवजी दादा, जैसे अभी जामतुन वाले दादा विकास भाई, ये सब मिलकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आप पार्टिसिपेशन दो। पढ़ाई तो चलती है, पढ़ाई दुनिया पहले भी करती थी और अभी भी हो रही है, और करना भी चाहिए। पर पढ़ाई के साथ जो आपका पॉलिटिकल करियर भी तय होता है, सोशल करियर भी तय होता है, और यहीं से आपका एजुकेशन करियर का तय होता है। मतलब कि आप खुद से पढ़ करके एक डायरेक्शन ढूंढते हो, यहाँ पर आपको यूनियन के माध्यम से एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको आगे चलने का जो है प्रोसेस तय होता है। तो इस विषय पे अभी आपको यूनियन से जुड़िए और यूनियन में काम कीजिए। पॉलिटिकल ठीक चीज़ नहीं है, पर क्या है कि पॉलिटिकल कैरियर भी यहीं से छात्र यूनियन से तैयार हुए। जैसे कि आप लोग कितने लोग जो एमएलए है, एमपी है, या आपके जिला पंचायत सदस्य, सरपंच है, और बहुत कुछ लोग हैं जिनका इसी टेबल या इसी जादम से ही वो लोग निकल निकल के बोलना जो सीखे हैं, जो जबान चलाना जो सीखा है, वो यहीं से सीखता है। पहली जबान यहीं से चलती है। फिर यहाँ से उठ करके प्रिंसिपल अगर गलत कर रहा है, या फिर कोई बाबू चपरास, या फिर आपका कोई क्लास टीचर गलत कर रहा है, तो वो जबान वहाँ चलती है। इसके बाद जाके तहसीलदार पुलिस के सामने या फिर कलेक्टर के सामने चलती है। फिर अंत में वो जबान आपका भोपाल तक जाता है। तो ये यहाँ पे कैरियर डिसाइड होता है। तो इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कीजिए, और अन्य लोगों को पार्टिसिपेशन कीजिए। क्योंकि अभी आप भाई ने बताया कि एनएसयूआई और एबीवीपी और आदिवासी छात्र संगठन 3 लोग काम करते हैं। पर ये आदिवासी छात्र संगठन है, ये जो एक आपका फ्रीडम फाइटर है या स्वतंत्र संगठन है, इसलिए ये आदिवासियों का एक स्पेशल है। क्योंकि छात्र यूनियन जो है, जैसे कि जेएनयू के आप कन्हैया कुमार को सुनते होंगे, जेएनयू के आपका सैला रशीद को सुनते होंगे, और इसके बाद जो जेएनयू में बहुत सारे डॉक्टर्स वहां से निकलते हैं, उनको सुनते होंगे। छात्र का जो पॉलिटिकल है या छात्रों का जो बेस है, वही देश का बेस तैयार करता है। नहीं तो ये जो लोग बूढ़े हो गए हैं जो राजनीतिक, वो देश नहीं चला पाते। छात्र अपन डिमांडेबल टेबल पे रखता है या अपनी मांग टेबल पे रखता है, उसको पब्लिश करता है, तो जाकर के देश की राजनीति में जो लोग बैठे हैं, नींद सो गए हैं, वो लोग जागते हैं कि यार छात्र ये मांग कर रहा है। मॉडर्न
मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न अरेंजमेंट या मॉडर्न व्यवस्था के अकॉर्डिंग कैसे देश को चलाना चाहिए, तब जाके वो लोग तय करते हैं। और ये जो आदिवासी शब्द के लिए ये जो आदिवासी छात्र संगठन नाम रखा गया स्पेशली, ये इसलिए एक आदिवासी शब्द का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर आदिवासी शब्द कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है, पर ये लिखा है कि आदिवासी भारत भूमि का ऑनर है। भारत भूमि का अगर ऑनर आदिवासी है तो भारत भूमि किसकी होनी चाहिए? आदिवासी की होनी चाहिए। तो ये बहस, इस लड़ाई का आधार कौन बनाएंगे? आप बनाएंगे ना। अब गांव के जो अनपढ़ बुजुर्ग है, 24 घंटे खेत में काम करता हो, वो तो इस लड़ाई का बेस नहीं तैयार करेगा। ये आपको तय करना है कि भारत भूमि का ऑनर, मालिक, धनी, मूल नाटी, मूल बीज, राज नो बीज कौन है? बाहर से आया 12 बीज कौन है? 12 बजे आया रात की और 12 बजे देश छोड़ के चला जाएगा। तो ये लड़ाई का बेस आपको तय करना है। दैट्स वाई आदिवासी छात्र संगठन नाम तैयार किया। तो ये आदिवासी छात्र संगठन का जो आपका मैनिफेस्टो है, ये है नहीं कि आपका ये लड़ाई तो चल रही है, स्टूडेंट यूनियन की लड़ाई हर आदमी लड़ रहा है, पर ये आदिवासी छात्र संगठन का स्पेशली मीनिंग, मतलब अर्थ यही है कि भारत भूमि का ऑनर, मालिक, धनी, राजनो बीज, मूल नेटिव, मूल बीज, मूल वतनी, नॉन जुडिशियल, वो कौन है? आदिम जाति आदिवासी है। यहाँ से निकला, यहाँ से सीखा, वो गांव में जाकर के बताएगा कि भारत भूमि का ऑनर यह है। हम लोग भारत भूमि का ऑनर होने का दावा करते हैं, इसलिए बैंक वाला लोन भी छोड़ देता है। हम लोग भारत भूमि का ऑनर होने का दावा करते हैं, इसलिए फाइनेंस वाला भी छोड़ के भाग जाता है। और जो तो और अभी जैसे कि अभी एक थानला से जस्ट कॉल आ रहा था, 34 बीघा जमीन का एक टैली का था, उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा, गेहूं के पुलिस गई, पैसा 1 लाख पुलिस थाने वालों ने लिया, थाने वालों ने 1 लाख रुपए लिया, जैसे भी लेके गए, फिर भी लड़कों ने जैसे भी भगा दिया। क्यों? क्योंकि आप ऑनर हो, भारत भूमि के मूल बीज हो, मूल वतनी, मूल नेटिव, राज बीज हो। बाहर से आए 12 बीज है, क्योंकि रात की 12 बजे आया, 12 घंटे लाया, 12 राशि लाया, 12 महीने लाया, और 12 माह के 12 ज्योतिर्लिंग, 7 12 7 गुणित 12 84 लाख योनियों का हिसाब। तो ऐसा आप लोगों को जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं है जानकारी सावरा दादा, एक कैडर सिस्टम में भी बैठी है। छात्र संगठन का मतलब मात्र आपका बैठ के ताली बजाना नहीं होता है। आपका इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से छात्र की बैच तैयार होता है और यहाँ से इसकी नींव मजबूत होती है। ये जाके देश की नीति व्यवस्था में सुधार करता है। तो जाकर के सांसद, विधायक और यहाँ के जो बहरे लोग हैं, अंग्रेज रात की 12 बजे गया, इनको भी देश छोड़ के 12 बजे ही जाना है, पर इसका मेहनत करेगा कौन? आप तो अपने बस ताली बजाने में मस्त हो, या फिर आगे जाकर के अपन किसी रैलियों में जाने में मस्त है, पर हमको एक बैच तैयार करना है, समाज का सामाजिक बैच तैयार करना है, और उसका मूल आधार या मूल स्तंभ आप लोग। तो इसलिए इस लड़ाई में आप हिस्सा बने, सवरा भाई का साथ दें, अरविंद दादा का साथ दें, विकास भाऊ का साथ दीजिए, जवन भाई का साथ दीजिए, केवजी भाई का साथ दीजिए, और जो भी यहाँ की ये यूनिट तैयार होती है, वो अपनी जरूर छात्राओं के बीच में और छात्रों के बीच में एक ऐसी मजबूत यूनिट को अटैक कीजिए, और ये सही चीज़ों का आधार आप छात्रों तक हो जाइए। छात्र यूनियन एक माध्यम है जिससे आप समाज की नीति और रीति तय कर सकते हो। आने वाले 20 साल में, जैसे अभी 31 दिसंबर से आपकी गांव की बॉर्डर सील होने वाली, मैं 6 महीने से बोल रहा था, पर आज पेपर में आया कि 31 दिसंबर अभी आपकी गांव की बॉर्डर सील हो जाएगी, जिले की भी सील होगी, तहसील की भी सील होगी, और अब राज्य की भी सील होगी। तो बॉर्डर सील होने के बाद में आपके साथ क्या सलूक होंगे? 34 सवाल पूछेगा जनगणना में, उसमें नहीं जवाब दे पाए तो उसको रात को 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री उठेगी और समुद्र के रास्ते आपको बाहर कर देगी। तो उस गांव के बुजुर्ग आदमी को कौन बताएगा कि 34 सवालों का जवाब क्या देना है? आप ही बताओगे ना, इस यूनियन के माध्यम से बताया जाओगे ना। तो इसलिए आप लोग ये कैडर बेस्ड सिस्टम तैयार कीजिए। छात्र यूनियन के माध्यम से एक अच्छा मौका मिलता है छात्रों से अट्रैक्ट होने का या उनके रूबरू मिलने का। तो इस विषय पे आपको जो दस्तावेज चाहिए, जिस हिसाब से दस्तावेज चाहिए, जो जानकारी चाहिए, वो लीजिए। हम लोग फ्री घूम रहे हैं, क्योंकि हमको ये दिखता है, क्योंकि जैसे स्कूल स्कूल बोला ना, स्कूल का मतलब क्या है? कुल का मतलब क्या जानते हैं? कुल का मतलब क्या है? आप तो छात्र हैं। कुल का मतलब होता है समुदाय, और इसका मतलब होता है उस, यही बोलते हैं ना, जो हमारा कुल छोड़ करके उस कुल गया, उसी का नाम है स्कूल। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उस समय गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ कि भारत भूमि छोड़ करके 7 वार 9 निशान 14 भाषा वाले, 7 वार मतलब सोमवार माली, मंगलवार होनी, बुधवार बानिया, गुरुवार ब्राह्मण, शनिवार तेली, रविवार राजपूत, इनको देश भारत भूमि छोड़ करके जाना है। तो गांधी ने कहा कि आदिवासी अनपढ़ है, आदिवासी अशिक्षित है, अभी जेड छोड़ के नहीं जा सकते, तो शिक्षा दो। तो उसने कहा कि गुरुकुल चलते थे, तो उसने कहा कि इसका कुल छुड़ाओ, आदिवासी का अपना कुल छुड़ाओ, स्कूल बुलाओ। तो गुरुकुल का नाम क्या हो गया? स्कूल। वो स्कूल चलेगा। पर आदिवासियों को हिसाब मांगना था क्या कि 99 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद उसको भारत भूमि छोड़ करके जाना था। स्कूल में तो आ गया, पर जानकारी लिया, पागल हो गया ना। अब वो हिसाब नहीं मांग रहे, हिसाब नो हिसाबिक मांगे आदिवासी।
तो आदिवासी शब्द छात्र संगठन तो एक यूनियन का नाम है, पर आदिवासी जो शब्द है वो ब्रांड है, वो ओनर है, वो मूल बीज है, मूल वतनी है, मूल नेटिव है, राज तो बीज है। इसको राजबीज बोलते हैं, इसलिए राजस्व है। और राजस्व में जितने भी अधिकारी आते हैं, जैसे राष्ट्रपति से लगाकर चपरासी तक जितने भी अधिकारी राजस्व के गुलाम है, राजस्व के अधीन है, इसीलिए उनको मैं मांगनजात बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? मांगनजात। क्यों है मांगनजात? क्रेडिट किसका? लोन दिया किसके क्रेडिट पे? ये बहुत सारे विषय हैं। रात को हमारे कैडर प्रशिक्षण चलते हैं, उसमें आइए बैठिए और छात्रों को क्लास में बैठाए बताइए, पर आप एक बार जानकारी लीजिए, ये अच्छा मौका है आपके लिए। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, पर शावरा दादा का इन सब लोगों का साथ दीजिए। हम लोग भी बाजना में कभी ऐसी कोई इशू बनता है, कॉलेज का, स्कूल का, या किसी भी प्रकार का कोई इशू बनता है गांव में, कोई गाड़ी, फाइनेंस वाला, रकम, सोना चांदी गिरवी किसी बनिए के पास, तो एक बार आपको बताइएगा, हम मिल करके गजब की लड़ाई लड़ाई। यहीं से तो छात्रों की लड़ाई स्टार्ट होती है और अधिकारों की लड़ाई स्टार्ट होती है। तो शिक्षा और उस स्कूल में जाने के बाद आपने कहा था कि मैं अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, पर आप अधिकार भूल गए। उस अधिकारों का रिस्टोरेशन का नाम है यूनियन, संगठन। तो ये रिस्टोरेशन संगठन का आपको यहाँ से मिलेगा, आप लड़िए। और जो जानकारी चाहिए एक बार कांटेक्ट करिएगा, नाम फेसबुक पे मिल जाएगा आपका, वो जो डीपी फोटो उसमें मेरा नंबर भी लिखे है। और धर्मपुरी इंजीनियर विलेज खराड़ी, धर्मपुरी इसलिए 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा। 14 भाषा लैंग्वेजेस एक नोट पे देखना, नोट के साइड में 14 लैंग्वेजेस लिखा, कि जो 14 लैंग्वेजेस वाले लोग ये बाहर से आए, किधर से आए? खेबर घाट, बोलन घाट होते हुए रात की 12 बजे भयभीत होके, बाइला होके, अपनी घरवाली छोड़ के, निराश्रित होकर रिफ्यूजी सप्त सिंधु नदी के किनारे आकर के बैठा। हमारे देश ने रिफ्यूजी को रिलीफ दिया, सहायता दिया, इसलिए रिफ्यूजी रिलीफ बाइला, बेरर एंड भिखारी, OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो बहुत बड़ा आदिवासी शब्द के पीछे तो 3 दिन लग जाए, इतना बड़ा मैटर है। तो इसलिए आप लोग बाहर निकलिए और आइए, जानिए। जानने मात्र से ना समय व्यर्थ। आपका कितना समय व्यर्थ करते हो यार? कोई दारू पार्टी करता है तो 2 घंटे 5 घंटे कर देता है, पूरा दिन कर देता है, नालियों में पड़ा रहता है आधे से ज्यादा लोग। और आधे से ज्यादा तो नाचने में अपना 4-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, आधे से ज्यादा चाय पे बीड़ी और सिगरेट पीने में वेस्ट कर रहे हो, आधे से ज्यादा। ना आप पढ़ाई को टाइम दे पा रहे हो, ना समाज को टाइम दे पा रहे हो, तो फिर टाइम जा रहा है। पर मिनट आपका वैल्यू होना चाहिए। ये बाहर से आए, इनका 99 एरियस लीज लीजस सनसनत खत्म हो गया, तो भैया इनका आपका 1 मिनट का वैल्यू होना चाहिए, 1 सेकंड का वैल्यू। जब पर सेकंड में आपने क्या स्टडी किया इसका हिसाब ले सकते हो। आपका पर डे के अंदर 24 आवर होता है, 24 आवर में सेकंड कितना होता है, और 1 सेकंड पे आपका मूवमेंट क्या था, क्या आप रिमाइंड कर सकते हो? ये रिमाइंड करना ही स्टूडेंट है कि पर सेकंड में मैंने स्टडी क्या किया, क्या पढ़ाई किया, और वो मेरे दिमाग में है क्या, उसका रिमाइंड करो। सेकंड स्टॉप बैच लगाओ, तो आपका स्टडी सफल की ओर जाएगा, अन्यथा नहीं। 10 बार आप पढ़ने बैठते हो, 20-100 बार तो आप स्टाफ रूम की रील देख रहे हो। समाधान क्या है? वो डिस्ट्रैक्शन है कि ये लोग जाग ना जाए, डिस्ट्रैक्शन है कि ये लोग पढ़ ना जाए। तो आप लोग इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर होकर के, बहुत चीज़ें अच्छी है जिसके उपयोग कर सकते हैं इंटरनेट को, पर इनको स्टॉप करके अगर जीवन में कुछ करना है तो। अन्यथा आप आज बैठे हैं, जैसे पवन मामा है या फिर मनीराम दादा है, ये दादा लोग, बहुत सारे लोग हैं, या आज आप यहाँ बैठे हैं, यही स्पीच दे रहे हैं, अगले 10 साल बाद आपके बच्चे यहाँ बैठे होंगे और आप यहाँ होंगे। तो ये समय गुजर जाता है, समय नहीं आता है। तो वैल्यू मतलब वैल्यू, फर्स्ट 1 सेकंड का भी 24 घंटे में आपका वैल्यू होना चाहिए। उस वैल्यू का पर सेकंड आपने किया इसका हिसाब होना चाहिए। सांस एक बार निकल और छोड़ने के बाद वापस नहीं आता है। जीवन का एक मोमेंट चला गया आपके जीवन से, करोगे क्या? जीवन आपका नहीं है, कणी तो आपको करंट दे रही है, उसका जीवन है। बाप ने बीज दिया उसका, वो आपका भी शरीर नहीं है, पर आप आए माने अवतार, इसका हिसाब क्या? हिसाब ही क्या? पुलिस ने कणी कंधे पर कणी क्यों लगाया? क्यों मालूम है? वो कणी ही शरीर चलाती है, वही परमात्मा है। आत्मा એટલે तुम खुद हो। तो इस विषय पे रिसर्च का विषय है, और आप लोग पर सेकंड का हिसाब से स्टडी कीजिए कि पर सेकंड आपने क्या स्टडी किया था, ये रिमाइंड होना चाहिए। कितने लोगों से मिले तो क्या होना चाहिए। तो ये सारा इस चीज़ की फाइट के लिए कोई भी जरूरत पड़े, सारा दादा कॉल करना, अरविंद दादा कॉल करना, विकास दादा कॉल करना, और हम तो आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। जोहार, जय किसान।